अवंतिका ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। नीलेश पीछे से आवाज दे रहा था, अवंतिका सुनो, मेरी बात तो सुन लो। पर अवंतिका ने एक भी नहीं सुनी और वह तेज कदमों से चलते हुए टैक्सी में बैठकर बाहर निकल गई। नीलेश देखता रह गया। नीलेश और अवंतिका की शादी को 15 वर्ष हो गए थे, जैसा कि होता है। अवंतिका कुछ सपने लेकर नीलेश के घर संसार बसाने आई थी। जैसा ही उसने घर में प्रवेश किया, वहां के वातावरण को देखा तो वहां का वातावरण उसके घर से बहुत भिन्न था। पर कोई नहीं, नीलेश के प्रेम व्यवहार और खुश मिजाजी के आगे उसे यह सब तुच्छ लगा। दोनों ने हंसी खुशी अपना जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद कामकाज की तलाश में नीलेश दूसरे शहर जाकर रहने लगा। अवंतिका ने उसके घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। नीलेश बाहर जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गया। इसी बीच उसके घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी का आगमन हुआ। नीलांजना अवंतिका के जीवन में से बाहर आ गई थी। उसके लिए वो ही सारी दुनिया थी। उसकी देखरेख में अपना सब कुछ भूलकर बस उसी में खो गई। नीलेश अपने काम में व्यस्त था। अवंतिका को अब आभास हो गया कि अब कुछ बदल रहा है। नीलेश के फोन अब पहले की तरह बार बार नहीं आते थे। अवंतिका बार बार उसको फोन करती तो बाद में फोन करने की बात कहकर फोन काट देता। अवंतिका को चिंता होने लगी। इसी बीच अवंतिका का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा। उसकी बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द रहता था। उसने नीलेश से बार बार उस बारे में कहा, पर वो कहता ठीक है, दवाई ले लो, मैं आऊँगा तो दिखा दूंगा। करते करते जो बहुत दिन हो गए और नीलेश नहीं आया, तो एक दिन अवंतिका ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को साथ लेकर शहर जाने की ठानी और शहर में नीलेश के पते पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक लड़की पहले से उसके घर में बैठी हुई है। अवंतिका को कुछ समझ में नहीं आया। उसने नीलेश से पूछा, यह कौन है? तो नीलेश ने कहा, कोई नहीं, मेरी सेक्रेटरी है, कुछ ऑफिस के काम के लिए रख रखी है। काम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए घर पर भी उससे काम करा लेता हूँ। अवंतिका ने कहा, कोई बात नहीं। अवंतिका उसी बीमारी की अवस्था में रह रही थी, अपनी गुड़िया की देखभाल करते हुए। तभी अचानक एक दिन अवंतिका नहाने के लिए बाथरूम में गई तो कुछ सामान छूट गया था। उसे लेने बाहर आई तो देखती है नीलेश उस लड़की को अपनी बाहों में ले रखा रहा है। अवंतिका के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसे काटो तो खून नहीं था, सुन पड़ गई थी वो। साहस करके जोर से चीखी, यह सब क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे घर में यह सब क्या कर रहे हो तुम? सुनकर दोनों हड़बड़ा गए और अलग हुए होते हुए वो लड़की भाग गई और अवंतिका जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? तुमने क्यों किया ऐसा? नीलेश, कहते हुए वह नीलेश से ही लिपट गई। अवंतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। इस संसार में नीलेश के अलावा उसका कोई नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अनाथ हो गई थी। इस भरे संसार में कोई उसका नहीं है। वह कातर दृष्टि से नीलेश की तरफ देख रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए बार बार प्रश्न कर रही थी, नीलेश, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे इस भरे संसार में बिल्कुल अकेला कर दिया। नन्ही नीलांजना माँ को रोता हुआ देखकर माँ से लिपटकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वह लड़की बाहर की तरफ गई तो नीलेश अवंतिका को चुप कराने लगा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, बस चुप हो जाओ। अवंतिका को कुछ नहीं सूझ रहा था, वह तो बस रोए जा रही थी। नीलेश रंगे हाथों पकड़ा गया था, अवंतिका से माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो अवंतिका, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी दिन अवंतिका का ऑपरेशन होना था। उसने नीलांजना को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। हॉस्पिटल में नीलेश अवंतिका से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अवंतिका जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी, बस खामोश थी। अवंतिका को ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, तो उसे तो इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था। आज उस पर कोई असर नहीं था। आज उसकी भावना मर गई थी, संवेदनशीलता खत्म हो गई थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर उसे अंदर ले गए, ऑपरेशन शुरू हो गया। पर आज अवंतिका को कोई भय नहीं लग रहा था, कोई डर नहीं था उसको।
चुपचाप जैसा कहा जा रहा था वैसा कर रही थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, परंतु अवंतिका के अंदर कोई भी एहसास नहीं था। उसका दिमाग सुन्न था। बस वही दृश्य उसे बार-बार अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। नीलेश का धोखा, विश्वासघात, बस वही उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका यह दर्द ऑपरेशन के इस दर्द से कहीं भारी था। उसे किसी दर्द का एहसास नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बहुत भयंकर दर्द था। ऑपरेशन के बाद अवंतिका को 2 घंटे बाद होश आया। उसके पास उसके पूरे परिवार वाले खड़े हुए थे। अवंतिका की आंखों से उन्हें देखकर आंसू बहने लगे। सबको लगा शायद यह ऑपरेशन के दर्द की वजह से रो रही है, पर कोई नहीं जानता था कि अवंतिका के अंदर का दर्द आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रहा है, जो अपनों को सामने देखकर बह पड़ा है। अवंतिका की मां ने नीलांजना को संभाल रखा था। वह 10 दिन तक उसके साथ रही, उसके बाद वापस चली गई। इस बीच अवंतिका ने खुद को संभालने की कोशिश की और 10 दिन बाद खुद ही अपना सारा काम करने लगी। नीलेश बार-बार मौका मिलते ही उससे माफ़ी मांग रहा था, पर अवंतिका को जैसे सच्चाई का पता चल गया था। उसका दिल टूट गया था। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था नीलेश की सफाई देने का। उसने अपनी आंखों के सामने सच्चाई देख ली थी। दोनों के बीच बस एक औपचारिक संबंध रह गया था। माँ होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य की वजह से चुपचाप रह गई थी, पर उसने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और प्रतियोगी परीक्षा पास करके वह एक सरकारी कंपनी में नौकरी पा गई। उसके बाद उसका जीवन थोड़ा बदल गया था। नीलेश को कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा था कि उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर उसके मन में पुरुष का स्वाभाविक भाव पैदा हो रहा था। पुरुष स्त्री को कभी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। अब अवंतिका घर से बाहर निकली थी तो नीलेश उस पर लांछन लगाने के लिए तैयार था, पर अपनी गलती को छुपाने के लिए अवंतिका पर तरह-तरह के लांछन लगाता रहता। जिंदगी बस इसी तरह से आगे बढ़ रही थी। तभी अवंतिका के जीवन में सिद्धार्थ का आगमन हुआ। सिद्धार्थ उसके साथ ही ऑफिस में काम करता था। लंबा चौड़ा कद काठी का सिद्धार्थ, जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। अवंतिका ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह नीलेश के दिए गए धोखे के बाद भी अपने घर परिवार को ही महत्व देती थी। अपने संस्कारों से बंधी हुई थी। पूरा ऑफिस अवंतिका के काम से बहुत प्रभावित था। वह पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करती थी। सभी उसके प्रशंसक थे। एक सीधा-साधा व्यक्तित्व, शांत सौम्य, उसके सिद्धार्थ के मन को वह भाने लगी। और एक दिन मौका पाकर सिद्धार्थ ने अपने मन की बात अवंतिका से कह दी। अवंतिका भौचक्की रह गई। सिद्धार्थ की बात सुनकर अवंतिका ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, प्रेम कभी यह नहीं देखता कि प्रेमी या प्रेयसी शादीशुदा है। वह यह नहीं देखता कि किस जाति वर्ग का है, काला है, गोरा है। प्रेम तो प्रेम है, बस हो जाता है। इधर नीलेश की हरकतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। नित नई लड़कियों के साथ उसके रिलेशन कई बार अवंतिका के सामने आए, पर उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। थोड़ी बहस के बाद कहानी खत्म हो जाती। समाज में जीने के लिए, अपने घर को बचाए रखने के लिए हमेशा शांत रहती, और कभी कुछ बोलने का प्रयास करती तो नीलेश लड़ झगड़ कर उसे चुप करा देता। अवंतिका ने सिद्धार्थ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं अवंतिका, मैं आजीवन तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मुझे ज़रूर आवाज़ देना। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। नीलेश एक औरत को लेकर घर ही आ गया। अवंतिका ऑफिस से उस दिन जल्दी आ गई थी। उसके सर में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, चकरा गई। नीलेश भागता हुआ बाथरूम चला गया। उस औरत को देखकर अवंतिका ने कहा, कौन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द के साथ तुम उसके घर में हो? तो वह औरत बोली, मुझे क्या बोलती हो? अपने पति को संभालो। खुद से तो अपना पति संभाला नहीं जाता, दूसरों को ताने मार रही हो। ये सुनकर अवंतिका खामोश रह गई। सच कह रही थी वह औरत। जब उसके पति में ही दोष है तो दूसरी स्त्री को क्या कहती। अवंतिका ने सिद्धार्थ को फोन किया, सिद्धार्थ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ।
क्या तुम तैयार हो? सिद्धार्थ ने कहा। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा घर है, जब चाहो तब आ जाओ। मैं नीलांजना के आते तुम्हारे पास आती हूँ। और अवंतिका ने पैकिंग शुरू कर दी। जैसे ही नीलांजना आई तो अवंतिका ने कहा, कपड़े बदलो, जा रहे हैं हम। वह नीलांजना को पकड़े बाहर आ गई। नीलेश ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम? अवंतिका, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। पर अवंतिका एक ना सुनी। जिस दहलीज के भीतर दर्द और घुटन में वह रह रही थी, आज उसने एक झटके के साथ ही उस दहलीज को पार करके उन सारी कड़वी यादों से, दर्द से, घुटन से छुटकारा पा लिया था। आज वह एक उन्मुक्त खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रही थी। उसने नीलेश की एक ना सुनी। वह आगे बढ़ रही थी, दहलीज के पार, अपने नए भविष्य के साथ, अपने नए